हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये प्यारे प्यारे से चेरी बनाने, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। इसका यूज करके हम तोरण है, वॉल हैंगिंग है या फिर चाबी के छल्ले में भी इसका यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी कलर का ऊन ले सकते हैं। इस तरह से आपको एक मैजिक रिंग बनानी है। उसके बाद एक लूप निकाल लेना है। इस पर हम इस तरह से एक चैन बनाएंगे और हल्का सा उस लूप को लंबा कर देंगे। इसके बाद हमें इस तरह से रिंग से होते हुए 3 लूप लेने हैं और एक पफ बना देना है इस तरह से। अब हम फिर से लूप लेते हुए रिंग से फिर से 3 लूप लेंगे और एक और पफ बना देंगे। इस तरह से हमें इस रिंग में पूरे 10 पफ बना के तैयार करने हैं। तो ये देखिए 10 पफ बन के तैयार हो गए हैं। तो ये जो धागा निकला है इसे खींचेंगे तो ये रिंग छोटा हो जाएगा। ये देखिए एकदम बंद हो गया। अब हम एक स्लिट स्टिच लगा देंगे। दो चैन लेंगे। फिर से हम पफ के बीच में जो स्पेस है उससे इस तरह से 3 लूप निकालेंगे और एक पफ बना देंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे रिंग को कंप्लीट करना है। सारे पफ के बीच में जो स्पेस है उससे हमें पफ बनाना है। तो इस रो में भी, इस लाइन में भी 10 पफ बन के तैयार होंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। 10 पफ बन के तैयार हैं। अब हम फिर से स्लिट स्टिच लगा देंगे और 2 चैन लेंगे। फिर हम अगली लाइन में भी इसी तरह से पफ बनाएंगे और हर एक पफ के बीच में जो जगह है वहाँ से हमें पफ लेना है। इस लाइन में भी 10 पफ बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लिट स्टिच लगा देंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर अगेन हम इस लाइन में भी 10 पफ बनाकर तैयार करेंगे। इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस लाइन में भी 10 पफ बनकर तैयार हो चुके हैं और इसको हम स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो हमने टोटल 4 लाइनें बनाई हैं और देखिए इस तरह से बन गया है। अब इसमें जो ये खाली जगह है इसमें हम कॉटन फिल कर देंगे। आप ऊन के छोटे छोटे पीसेस, जो एक्स्ट्रा ऊन है उनको भी छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें फिल कर सकते हैं। अब हमें ये जो स्पेस है इसे बंद करना है। तो हम एक पफ को छोड़ के दूसरे पफ से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक पफ को छोड़ देंगे, दूसरे पफ से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमें करना है। तो ये धीरे धीरे जो बीच का स्पेस है रिंग जैसा वो छोटा होता चला जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये देखिए चेरी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। इस तरह के हमें एक और बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ग्रीन
ऊन लेंगे और उसमें इस तरह से एक लूप बना लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको बंद किया है वहीं पर फंसाते हुए हमें चैन बनाना है। इस तरह से हमें इस पे चैन बना लेने हैं। टोटल 22 चैन बनाएंगे। तो ये देखिए टोटल 22 चैन हमने इस पे बना लिए हैं। अब हम इसको उस दूसरे चेरी के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब हम फिर से ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और एक लूप बनाएंगे। अब हमें पत्ती बनानी है। तो इस तरह से हमें 10 चैन बना के तैयार कर लेना है। 2 चैन को छोड़ते हुए तीसरे चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर अगले चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तीनों को एक साथ घटा देंगे तो हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर अगले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बार लपेटेंगे और इस तरह से 2-2 करके घटाएंगे तो इसे एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया एक बना देंगे। और सबसे एंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बन गया है। अब सबसे लास्ट में जो है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये आधी पत्ती बनकर तैयार हुई है। अब उसी लास्ट वाले लूप में ही हमें फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और अगेन एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम दूसरी तरफ घूम जाएंगे। अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमने इस तरफ बनाया था वैसे ही इस तरफ भी हमें बनाना है। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एकदम पत्ती जैसा हो गया। ये देखिए पत्ती तैयार हो चुकी है। अभी इसके बीच में एक छोटा सा हमें मतलब वो जो लीफ के बीच में एक डंडी सी होती है ना, तो वो बनाएंगे तो उससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से क्रोशिया एक तरफ से डालना है और धागे को दूसरी तरफ से निकाल के लूप में डाल देना है।
तो इस तरह से एक चैन जैसा यहाँ पर बीचों बीच बनता चला जाएगा, जिससे पत्ती बहुत खूबसूरत लगती है। कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है इसके डार्क कलर की वजह से, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब ये इस तरह से बीच में चैन बना दी जाती है। तो इसी तरह से हमें इस पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये पत्ती कंप्लीट हुई है। ये बीच में देखिए एक चैन सी लाइन बन गई है। अब हम इसको लेंगे, चेरी को जो बना के रखे थे उसमें बीच में इस पत्ती को हम अटैच कर देंगे, चैन के बीचों बीच। इसके बाद हमें अब पहले तो एक पत्ती हमने बना ली, अब दूसरी पत्ती हमें बनानी है। तो इसके लिए हम फिर से 10 चैन बनाएंगे। और 2 चैन को छोड़ते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरफ घूम जाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उस पत्ती के दूसरी साइड घूम जाएंगे। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से ये देखिए एकदम पत्ती की शेप में आ गया। अब हम बीच में चैन बना देंगे, आगे से लूप डालते हुए। पीछे से हमें लूप को निकालना है, आगे से चैन मतलब डालेंगे इस क्रोशिया को, पीछे से लूप खींच के निकालेंगे। तो इस तरह से एक बीच में चैन बन जाएगा, जिससे पत्ती देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये पत्ती भी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बीच में एक चैन बनी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में आ गए हैं तो फिर हम 10 चैन बनाएंगे। और उसको ले जाके वहीं पर हमें अटैच कर देना है पत्ती के बीच में। तो ये इस तरह से एक लटकाने वाले लूप की तरह बन जाएगा। तो ये देखिए ये खूबसूरत सी चेरी हमारी बनके तैयार है। इसका यूज करके हम चाबी का छल्ला बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग में यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।